Hello students, welcome to online study classes of Pankur International School students. Today we are going to study about the explanation of chapter 4, that is materials, metals and non-metal. पिछली क्लास में हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था. Today we will study about the reaction of metal and non-metal with water and chlorine. मेटल जो है वो वाटर और क्लोरीन से कैसे रिएक्शन करते हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, साथ ही साथ नॉन मेटल जब पानी और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. सबसे पहले हम लोग मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से मेटल रिएक्शन करते हैं. एज वी ऑल नो दैट खाने में जब तक जो है नमक ना हो तब तक खाने का टेस्ट ही नहीं आएगा स्टूडेंट्स. तो जैसा कि आप जानते हैं, जो नमक हम लोग यूज़ करते हैं केमिस्ट्री की भाषा में अगर उसको बोला जाए, इन अ केमिकल स्ट्रक्चर की अगर हम इसके बात करें तो ये सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि दो चीज़ों से मिलके बना होता है, सोडियम और क्लोरीन. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग सोडियम अलग से खा लें और क्लोरीन अलग से डाल लें तो क्या बन जाएगा, वो नमक जैसा बन जाएगा. तब बात आती है कि इन्हें हम मिलाकर क्यों खाते हैं, NaCl को हम एक साथ जोड़ कर क्यों खाते हैं नमक के तौर पे. सो स्टूडेंट्स, इसके कुछ रीज़न्स हैं. क्योंकि जो है सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ काफ़ी तेज़ी से और उसमें आग लग जाती है, इसलिए. और वहीं जब क्लोरीन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स क्लोरीन भी जो है एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है. आप देखेंगे जब क्लोरीन जो है किसी स्किन पर, बॉडी पर डाला जाता है तो वो बॉडी येलोइश हो जाती है. वैसे ही अगर आप सोडियम को यहाँ पर देखें, व्हेन सोडियम इज़ पुट इनटू द वाटर, अगर सोडियम जो है वाटर के में डाल दी जाती है तब क्या होगा, एकदम से उसमें आग लग जाती है. आपने देखा है यहाँ पर. इसलिए जब तक ये अलग अलग रहते हैं मैटर तब तक ये हार्मफुल होते हैं. बट व्हेन दे जॉइन विद ईच अदर, जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं सोडियम और क्लोरीन, तब ये NaCl यानी कि नमक बनाते हैं, जिसका हम लोग यूज़ अपने खाने में कर सकते हैं. तो अब आपको समझ में आया सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग हम लोग यूज़ क्यों नहीं करते हैं, जबकि बने तो वो सोडियम और क्लोरीन से ही है नमक. तो हम लोग उसका जो है पेयर बनाकर ही उसका यूज़ कर पाएंगे. नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. तो रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, मेटल और नॉन मेटल अलग अलग तरह से रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, क्लोरीन के साथ. व्हेन वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड, अगर हम लोग सोने का एग्जाम्पल लें तो हमने देखा सोने को अगर हम लोग पानी में डालते हैं तब उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती. बट व्हेन वी पुट सोडियम इनटू द वाटर इट बर्न रैपिडली. लेकिन जब हमने सोडियम को इसमें डाला तो आपने देखा कि किस तरह से सोडियम में आग लग जाती है. सो इस आधार पे हमने कुछ एक टेबल बनाई है जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो हमारे मेटल है उसमें है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, यानी जिनके आगे ईएम लगा है, जिनके वो सारे बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, काफ़ी तेज़ रिएक्शन होती है. और वही आप देखेंगे सबसे नीचे टेबल में जो दिए हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र रहते हैं. वही बीच में आपका जिंक, आयरन, टिन, लेड है, ये ना तो ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करते हैं और ना ही ज़्यादा तेज़ी से और ना ही ज़्यादा धीरे से. स्टूडेंट्स, उसके बाद इतना आपको समझ में आया, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं आपके सोडियम, पोटेशियम, ये काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन करते हैं. जबकि सोडियम जैसे ही वाटर के संपर्क में आता है इसमें आग लग जाती है. पोटेशियम जैसे ही हवा के संपर्क में आता है इसमें भी आग लग जाती है.
स्टूडेंट्स, डू यू नो वाई वी गैल्वनाइज एन आयरन पाइप टू ट्रांसपोर्ट वाटर? आप जानते हैं कि हमने लोहे के पाइप का इस्तेमाल वाटर सप्लाई के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। क्योंकि जिंक जो है पानी के साथ ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है। इससे क्या होगा, हमारा वाटर अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो जिंक की वजह से इसीलिए हम लोग आयरन पाइप्स का यूज़ करते हैं, गैल्वनाइजेशन करते हैं उसका। नेक्स्ट स्टूडेंट, मेटल प्लस वाटर। अब हम बात करेंगे मेटल जब वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, क्या बनता है। फिर जब मेटल पानी के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। आपने यहाँ पर देखा पोटेशियम और वाटर की जब रिएक्शन हुई तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बनती है। वैसे ही जब सोडियम और वाटर की रिएक्शन होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। अब बात आती है कि हम इनको स्टोर कैसे करते होंगे। जब ये इतनी जल्दी आग पकड़ लेते हैं पोटेशियम और सोडियम, तो इनको हम रखेंगे कैसे। आप देखेंगे इस सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबोकर सोडियम को रखा जाता है, क्योंकि जैसे ये पानी या हवा के संपर्क में आएगा तो इसमें आग लग जाती है। नेक्स्ट इस कैल्शियम की बात की जाए, मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन रिएक्ट स्लोली विद द स्टीम। आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक ये काफ़ी धीरे रिएक्शन करते हैं। वही सिल्वर की बात की जाए, चांदी की, कॉपर यानी तांबे की, सोने की, तो ये जो है कभी भी पानी के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई भी बदलाव मेटल में नहीं आता है। वही नॉन मेटल और पानी की बात की जाए तो उनमें भी कोई रिएक्शन नहीं होती है। सल्फ़र और वाटर को अगर हम लोग डालते हैं तो भी उनमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल। अभी हमने जो बात की वो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। हमने अभी तक मेटल वाटर से किस तरह रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मेटल क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, वो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, कोई भी मेटल अगर क्लोरीन के साथ मिलाया जाता है तो वो मेटल क्लोराइड बनाता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन जब मिलाए गए तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना, जिसको हम लोग नमक कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग हम लोग खाने में क्यों नहीं डालते हैं। क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग डालेंगे तो सोडियम आग पकड़ लेगा और हमारे भोजन में आग लग जाएगी। उसके बाद मैग्नीशियम और क्लोरीन की अगर रिएक्शन की बात करें तो वो भी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं। जिंक और क्लोरीन जब रिएक्शन करेंगे तो जिंक क्लोराइड बनाएंगे। कॉपर और क्लोरीन जब रिएक्शन करते हैं तो कॉपर क्लोराइड बनाते हैं। इसीलिए इनका यूज़ जो है इलेक्ट्रोवैलेंट सब्सटेंस के रूप में किया जाता है। बैटरीज वगैरह में, सेल में ये लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं। अब जब नॉन मेटल और क्लोरीन की रिएक्शन की बात आती है तो फॉस्फोरस क्लोराइड बनता है, आपने देखा। अब बात आती है सोडियम और फॉस्फोरस को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है। सोडियम काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। काटने के बाद इसकी सरफेस चमकदार होती है, लेकिन जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तब ये कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है, गंदा हो जाता है। अब क्योंकि सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करता है तो इसको पानी में डुबा के तो हम नहीं रख सकते, ये ख़राब हो जाएगा, तो इसको हम लोग केरोसिन में डुबा के रखते हैं। वहीं फॉस्फोरस जो है वो हवा के साथ रिएक्शन करता है। जैसे ही हम इसको खुली हवा में लाएंगे वैसे ही इसमें तुरंत आग लग जाती है।
इस फॉस्फोरस का यूज़ जो है इराक में जो अमेरिका ने युद्ध अभी किया था उसमें इस फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया है। इसको पानी में डुबाकर रखा जाता है। इतना आपको समझ में आया? सो नाउ लेट अस हैव द समरी ऑफ द टॉपिक विच वी हैव स्टडीड टुडे। आज हमने जो टॉपिक पढ़े उसकी हम एक बार समरी देख लेते हैं। तो मेटल किस तरह से रिएक्शन करते हैं वो हमने पढ़ा। मेटल की रिएक्शन जब भी पानी के साथ होती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, और मेटल की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ होती है तो मेटल क्लोराइड बनता है। So student, I hope you all have understood all the topic very nicely. Till then, thank you and have a nice day.